जय हिंद, सुप्रभात साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की ये वीडियो हमारी वीकली करंट अफेयर पर बेस्ड रहने वाली है। यानी कि आज हम लोग 30 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले एक अच्छा सा कोट्स, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। सब खेल है हार मानने का। अगर आपने हार मान ली तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके मंजिल तक पहुंचा नहीं पाएगी। रुकावटें तो आती ही हैं, आपको अपने मार्ग से भटकाने के लिए रुकावटें आएंगी, लेकिन उन रुकावटों से, उन समस्याओं से आपको लड़ना है और उनसे आगे निकलना है। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो आपको कभी भी क्विट नहीं करना है, आपको कभी भी हार नहीं मानना है और आगे निरंतर बढ़ते रहना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि जो इम्पोर्टेंट डेज थे और उन डेज में क्या क्या सेलिब्रेट किया गया है उनके बारे में जानेंगे। जैसे दे रखा है फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 4 फरवरी को मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को ही एक और डे मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस, ये भी आपको याद रखना है। फिर बात आती 2 फरवरी की, तो 2 फरवरी को क्या सेलिब्रेट किया गया है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। मैंने बताया था 2 फरवरी 1971 रामसर कन्वेंशन, ये सब। फरवरी 2023 से शुरू हुआ विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह। तो विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह जो है फरवरी में स्टार्ट किया गया। भारतीय तटरक्षक दिवस, इसको कब सेलिब्रेट किया गया था? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस सेलिब्रेट किया गया। महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि जो है कब मनाई गई? 30 जनवरी 2023 को। आप सभी को पता है 23 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। उसी के उपलक्ष्य में 30 जनवरी 2023 को क्या किया गया था, जो है महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि सेलिब्रेट की गई। विश्व कुष्ठ दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका 29 जनवरी को हो जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। तो ये इतने सारे आपको डेज याद रखना है जो कि इस सप्ताह में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं केवल उन्हीं पर जो है बात करने वाला हूँ आज की इस वीकली करंट अफेयर में। यायात्सू लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बोला जा रहा है कि ये जो यायात्सू है ये लद्दाख का पहला क्या घोषित किया गया है? विरासत स्थल इसको बना दिया जाएगा। यायात्सू ये लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल हो जाएगा। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। दिल्ली बाल अधिकार निकाय ने व्हाट्सएप चैट बॉक्स सेवा बाल मित्र लॉन्च की है। तो दिल्ली बाल अधिकार निकाय ने क्या स्टार्ट किया है? व्हाट्सएप चैट बॉक्स सेवा बाल मित्र लॉन्च की है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि बाल मित्र ये क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट्सएप चैट बॉक्स बॉट सेवा हो जाएगी। ये जो है दिल्ली बाल अधिकार निकाय ने स्टार्ट किया है। महाराष्ट्र में शुरू हुआ 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। तो मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ होगा? महाराष्ट्र में ही होगा। कौन से नंबर का था? तो ये हो जाएगा आपका 96 नंबर का। महाराष्ट्र सरकार ने जय जय महाराष्ट्र मांझा का राज्य गीत घोषित कर दिया है। यानी जय जय महाराष्ट्र मांझा ये जो है महाराष्ट्र सरकार का राज्य गीत हो जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, भोपाल के इस्लाम नगर का नाम गांव का नाम बदल करके क्या कर दिया है, जगदीशपुर रख दिया है। एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, यानी उत्तर प्रदेश सरकार किस देश के साथ एथेनॉल उत्पादन के लिए साझेदारी करेगा, डेनमार्क देश के साथ। तो ये डेनमार्क आपको याद रखना है और उत्तर प्रदेश के साथ एथेनॉल के उत्पादन के लिए क्या हो जाएगा, ये साझेदारी करेगा। नेक्स्ट, मैंने अभी बोला था कि यायासो के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, जो कि लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल हो जाएगा। बोला जा रहा है यायासो, जिसे खूबसूरत झील के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। ये एक झील है और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसी को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल यानी BHS यानी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जो है स्थल या स्टेट जो है घोषित कर दिया गया है। तो इस रूप में इसको प्रस्तावित किया गया है, तो जो कि अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो ये लद्दाख का पहला हो जाएगा। यायासो बड़ी संख्या में पक्षियों और जानवरों के लिए घोंसला बनाने का आवास है, जैसे कि बार हेडेड गूज, ब्लैक नेक्ड क्रेन और ब्राह्मणी बतख, ये कुछ पक्षी हो जाते हैं। इसे भारत में काली गर्दन वाले क्रेन के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक होने का गौरव भी प्राप्त है। यही कारण है कि इसे जो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में जो है स्थान दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बात आती है कि जैव विविधता विरासत स्थल होता क्या है, कौन से क्षेत्र को इसको ये स्थान दिया जाता है। तो बोला गया है कि जैव विविधता विरासत स्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं जो समृद्ध जैव विविधता वाले अद्वितीय पारिस्थितिक रूप में नाजुक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत राज्य सरकारों को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के परामर्श से BHS यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को अधिसूचित करने का अधिकार होता है। भारत में अभी तक 36 जो है BHS हैं, यानी कि एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ी जो कि उड़ीसा में है, ये 2022 में जोड़ा गया आखिरी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हो जाता है, जो कि उड़ीसा में पड़ेगा, महेंद्रगिरी पहाड़ी। तो ये भी पॉइंट्स आप सभी को याद रखना है। महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ पे हो जाएगी, तो उड़ीसा में हो जाएगी, जो कि 2022 में इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स में। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या जो है सप्ताह में हुआ है। डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन लॉन्च की गई है। इसके साथ ही फरवरी 2023 में बेंगलुरु में वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी भी किसने की है, भारत ने की है। यानी भारत ने वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी की है और ये कहाँ पे हुई है, बेंगलुरु में हुई है 2023 में। परमाणु टरबाइन के लिए पुर्जों की भारत की पहली आपूर्तिकर्ता कंपनी कौन बन गई है, आजाद इंजीनियरिंग। यानी आजाद इंजीनियरिंग जो है, आजाद इंजीनियरिंग को परमाणु टरबाइन के लिए जो पुर्जे होते हैं उनकी आपूर्ति के लिए ये पहली कंपनी बना दिया गया है, आजाद इंजीनियरिंग को। प्रयोगशाला में विकसित हीरों पर जो भी लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं हीरे, तो बोला गया उन पर शोध हेतु IIT मद्रास को मिलेगा 242 करोड़ रुपए का अनुदान। यानी इतने करोड़ रुपए IIT मद्रास को जो है प्रदान किए जाएंगे हीरों पर शोध के लिए। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि इतने करोड़ रुपए का अनुदान कौन सी IIT को प्रदान किया गया है हीरों पर शोध करने के लिए, तो IIT मद्रास हो जाएगा। 7 फरवरी से गुजरात में होगी
टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक, यानी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ होने वाली है, तो ये हो जाएगी गुजरात में। दिसंबर 2023 तक हेरिटेज रूट्स पर चलेंगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे चलने वाली है, तो ये बोला गया है हेरिटेज रूट्स पे चलने वाली जो है क्या हो जाएगी, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हो जाएगी। अब बात आई थी यहाँ पे गुजरात की, एक स्टेट दिया था गुजरात जहाँ पे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई है। अब हम उस गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात जो कि भारत का पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य हो जाएगा। इसकी देश में सबसे लंबी यानी 1600 किलोमीटर तटरेखा है। अपने भारत देश में अगर बात करते हैं तो सबसे लंबी तटरेखा कौन सी राज्य की हो जाएगी, तो वो आपका हो जाता है गुजरात हो जाएगा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और 9वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य हो जाता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, राजधानी गांधीनगर हो जाएगी, जबकि मुख्यमंत्री इसके भूपेंद्र भाई पटेल हो जाएंगे। जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो 6.27 करोड़ इसकी जो है पॉपुलेशन हो जाएगी। राष्ट्रीय पशु यहाँ का क्या हो जाएगा, एशियाटिक लायन यानी कि एशियाई शेर हो जाएगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। साक्षरता की अगर बात की जाए 2017 के अकॉर्डिंग इसमें दे रखा है 82.4% जो है यहाँ की साक्षरता जो है रेट हो जाएगी। तो आप सभी को याद रखना है, ये कैपिटल हो जाएगी और ये आपके सीएम हो जाएंगे भूपेंद्र भाई पटेल, और आचार्य देवव्रत जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। और यहाँ जो इसका राष्ट्रीय पशु है एशियाटिक शेर हो जाएगा। क्या किया गया है गुजरात में, अभी ये जो बैठक है यहाँ पे संपन्न होती है टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आरबीआई ने SIFL की सलाहकार समिति के लिए एक सदस्य के रूप में वी रामचंद्र जी को नियुक्त किया है। इसमें जितने भी ये फैक्ट्स हैं वो सभी के सभी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं, यानी ये जितने भी इसमें पॉइंट दिए गए हैं वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं। ये सभी के सभी अपॉइंटमेंट हुई हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। सॉरी, ये अपॉइंटमेंट नियुक्तियां जो है इसमें बताई गई हैं। तो वी रामचंद्र जी को आरबीआई ने क्या किया है, SIFL की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुना है। मॉर्गन स्टेनली ने भारत के लिए अरुण कोहली को नया कंट्री हेड नामित किया है। तो कंट्री हेड किसे नामित किया गया है, अरुण कोहली जी को नामित किया गया है। किसने किया है, मॉर्गन स्टेनली ने। इक्वेटोरियल गिनी ने किया मैनुएला रोकाबोटी को पहली महिला पीएम के रूप में नियुक्त, यानी कि इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम कौन बन गई हैं, मैनुएला रोकाबोटी। ये मैनुएला रोकाबोटी को पहली महिला पीएम के रूप में नियुक्त किया जा चुका है इक्वेटोरियल गिनी के द्वारा, मतलब इक्वेटोरियल गिनी में। प्रशांत अग्रवाल ये जो है इनको लाओस के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया। मैंने कल बताया भी था आप लोगों को लाओस के बारे में भी। तो आप सभी लोग डिटेल करंट अफेयर को जानने के लिए डेली जो है हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं। प्रशांत अग्रवाल लाओस के लिए ये भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। मेजर जनरल गिरीश कालिया ने वज्र डिवीजन की कमान संभाल ली है। तो गिरीश कालिया ने क्या किया है, वज्र डिवीजन की कमान संभाल ली है। डॉक्टर राजीव सिंह भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, यानी कि ये जो औषधि महानियंत्रक हैं ये कौन बन गए हैं, डॉक्टर राजीव सिंह जी जो है नियुक्त हो चुके हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट स्लाइड है जो कि आपकी खेल से संबंधित हो जाएगी। इसमें जितने भी खेल से संबंधित हाल फिलहाल में घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बताया गया है।
तो जैसे सऊदी अरब फुटबॉल के 2027 एशिया कप की मेजबानी करेगा, यानी 2027 में जो एशियाई कप फुटबॉल का होने वाला है उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो वो हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। जो सऊदी अरब है वो 2027 में एशियाई कप फुटबॉल की मेजबानी करेगा। जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने जीता कांस्य पदक। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय पहलवान अमर सहरावत जो है इन्होंने कौन से ओपन में कांस्य पदक जीता है, तो जाग्रेब ओपन 2023 में। या ये भी पूछ सकता है कि जाग्रेब ओपन 2023 में भारत की तरफ से किसने जो है कांस्य पदक जीता है, तो वो भारतीय पहलवान हो जाएंगे अमन सहरावत। साई संजय ने जीती इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है, साई संजय ने जीती है। केरल ने जीती पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप, यानी बीच सॉकर चैंपियनशिप किसने जीत ली है, केरल ने जीत ली है। डच खिलाड़ी अनीस गिरी हैं, डच खिलाड़ी अनीस गिरी ने टाटा स्टील मास्टर्स जीत लिया, 2023 को जीत लिया। टाटा स्टील मास्टर्स 2023 जो है इन्होंने जीत लिया है। तो ये खेल से कुछ फैक्ट हो जाते हैं जो हाल फिलहाल में हुए थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। हारना नहीं है, आगे की तरफ हमेशा बढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच।